गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक स्टेटमेंट सेज दैट in a triangle ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC जो ट्रायंगल हमें गिवन है ABC, दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब साइड AB इक्वल होगी किसके? साइड AC के। तो हमने गिवन में लिखा है साइड AB इक्वल होगी साइड AC की। सिंस साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, ये जो BA साइड है इसको हमने D तक प्रोड्यूस्ड कर दिया है। इट मींस हम इसको D तक आगे बढ़ा करके ले गए हैं। AB साइड को D तक हमने बढ़ा दिया। सच दैट कितना बढ़ाया, कितना आगे लेके जाना है? जितनी लेंथ AB है उतनी ही लेंथ AD होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे यहाँ से ये भी पता चला कि जो AB साइड है वो AD साइड के इक्वल है। मतलब ये दोनों साइड, AB साइड किसके इक्वल है? AD साइड के। ठीक है। शो दैट ट्रायंगल BCD, ये वाला एंगल हमें क्या शो करना है कि ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें शो करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस एंगल को हमें 90 डिग्री का शो करना है। तो लेट्स स्टार्ट। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे स्टेप्स होते हैं इन क्वेश्चंस में, हम गिवन लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। आफ्टर दैट वी कम ऑन प्रूफ। तो हमें गिवन था, हमने गिवन लिख लिया। AB साइड AC के इक्वल गिवन है, AB साइड AD के भी इक्वल गिवन है। ठीक है, तो AD साइड भी AC के इक्वल होगी। ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। ओके, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है? हमें इस एंगल C को, हमें एंगल BCD को 90 डिग्री का शो करना है। हमें BCD को 90 डिग्री प्रूव करके दिखाना है। प्रूफ हम कैसे करेंगे? देखो, हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली ABC और इस ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन है। हमने लिखा AB इक्वल टू AC गिवन है। अब हमें ये पता है कि इस साइड के सामने वाला एंगल और इस साइड के सामने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने लिख लिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और हमने क्या डाला? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि अपोजिट, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। अगेन मुझे ये भी पता है कि इस वाले ट्रायंगल में, किसमें? ADC में, तो हम यहाँ डाल सकते हैं कि ये काम हम कहाँ कर रहे हैं? इन ट्रायंगल ADC में AD इक्वल्स टू AC, ये भी हमें गिवन है। तो इसके सामने वाला एंगल, AD के सामने वाला एंगल 3 और AC के सामने वाला एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी कैसे होंगे? इक्वल। रीजन कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इन ट्रायंगल BDC कौन सी वाली ट्रायंगल है? ये बड़ी वाली ट्रायंगल BDC। इस ट्रायंगल में हमें पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये पूरा C एंगल 2 और 3 को प्लस करके बनेगा, है ना? तो हम इसको एंगल 2 प्लस एंगल 3 ही लिखेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? अब देखो यहाँ पर बड़े ध्यान से हम देखते हैं, जो हमारा एंगल 1 है, यहाँ से देखो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो मैं यहाँ एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकती हूँ। जो मेरा एंगल 4 है वो एंगल 3 के इक्वल है, तो हम इसको एंगल 3 लिख सकते हैं। प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। आप यहाँ लिखोगे आपने क्या किया है? आपने इसका यूज किया है, ये जो मैं सिंबल लिख रही हूँ, ऊपर 2 डॉट्स नीचे 1 डॉट, इसका मतलब होता है बिकॉज हमें पता था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसीलिए हम इसका सम इस तरह से 1 को 2 से चेंज कर सकते हैं और 4 को 3 से चेंज कर सकते हैं। अभी देखो एंगल 2 और एंगल 2 कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 3 भी कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स। तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री।
यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन आउट निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि एंगल BCD इज 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ABC इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री का हो। एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका एक एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। दिस इज एंगल A, ये 90 डिग्री है, A, ये B और ये C, एंड AB इक्वल्स टू AC। जो हमारा AB है वो AC के बराबर है, तो ये वाली साइड इस साइड की क्या है, बराबर है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। ये है एंगल B और ये है एंगल C। हमें ये दोनों एंगल फाइंड करके दिखाने हैं। देखेंगे कि कैसे करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल, क्या है ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC हम लिख रहे हैं सबसे पहले गिवन। प्रूफ करने से पहले गिवन लिखेंगे भाई। गिवन हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें गिवन है एंगल A इज 90 डिग्री, और हमें क्या गिवन है कि साइड AB इक्वल्स टू AC। AB इक्वल्स टू AC। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा टू प्रूव, कि हमें क्या प्रूव करना है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, नेक्स्ट हमारा ये स्टेप है। हमें प्रूव करना है, वैल्यूज निकालनी है B की और C की। तो हमें क्या निकालने हैं, एंगल्स ऑफ B एंड एंगल B एंड एंगल C, ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं फाइंड एंगल B एंड एंगल C। प्रूफ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका प्रूफ, कि इसका कैसे प्रूफ करेंगे, इसको ध्यान से देखते हैं। मुझे क्या गिवन है कि AB इक्वल्स टू AC। कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC में AB जो है वो AC के इक्वल है, AB इक्वल्स टू AC। साइड में रीजन जरूर देते हैं क्यों है इक्वल, क्योंकि ये हमें गिवन है। क्वेश्चन में हमको पहले से ही गिवन है कि AB साइड AC के इक्वल है। अब ये जो साइड आपस में इक्वल है, तो इनके इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस वाली साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल B इक्वल होगा एंगल C के। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल B जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल C के इक्वल आ जाएगा, राइट। अब मुझे क्या शो करना है, मुझे तो इनकी वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी, क्या आएगी, इनकी वैल्यू बतानी है। तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम कहेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। वी नो दैट, हमें पता है क्या, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, कि वी आर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ we know the value of angle A. It is given that angle A equals to 90 degree. So we put here 90 degree plus angle B and angle C are equal. B and C are equal. तो हम B की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, क्योंकि हमको एंगल A 90 डिग्री गिवन था एंड
एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल थे, इसीलिए हमने ए को 90 से प्लेस कर दिया और बी एंगल को हमने सी से प्लेस कर दिया। तो यहाँ हमारे पास हुआ 90 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। Here 2 times of angle C is equal to 180 minus 90 equal to 90 degree. So angle C is equal to 90 by 2 is equal to 45 डिग्री। हमें एंगल C मिल गया जो कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है। हमें पता है कि B और C दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो इसका मतलब एंगल B also 45 डिग्री, दोनों ही कितने होंगे 45 डिग्री के होंगे और यही हमारा क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। हमें B की और C की वैल्यू निकालनी थी, तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं। देखो इक्वी का मतलब होता है इक्वल, लेटरल का मतलब होता है साइड्स, ठीक है। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर साइड्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे इक्वल होंगे। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं उनको कहते हैं उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, हमको ये शो करना है कि उसका ईच का मतलब है हर एक एंगल। कितने एंगल होते हैं ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तो हमें शो करना है कि तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो देखो इसका फिगर बनाती हूँ मैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेती हूँ। ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इक्विलेटरल है इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसके तीनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। हमें ये पता है कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, मतलब हमें ये पता है कि तीनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि तीनों एंगल जो बराबर हैं ये तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। ये प्रूव करेंगे कि हर एक एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ, अब प्रूफ में हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल क्या नाम है ट्रायंगल का ABC। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने क्या लगाया है, इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्रायंगल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल A कितना, एंगल A और B C तीनों बराबर है ना, एंगल A एंगल B एंगल C तीनों बराबर है, हमें गिवन है। तो मैं B की जगह भी एंगल A लिख सकती हूँ और C को भी मैं एंगल A से प्लेस कर सकती हूँ। तो हम एंगल A, B को हम एंगल A से प्लेस कर रहे हैं, C को भी हम एंगल A से प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने एंगल A हो गए 1 2 3, वी हैव 3 एंगल A। हम लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, इससे इसको कट करोगे 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगल A जो है वो क्या है 60 डिग्री है, राइट। अब एंगल A जितना है उतना ही एंगल B है और जितना एंगल B और A है उतना ही एंगल C है, क्योंकि तीनों ही एंगल बराबर है। तो इसका मतलब हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, हेंस प्रूव्ड।